नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सत्ता में 2024 का विधानसभा चुनाव और 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन 2014 के चुनाव से जोड़ते हुए 2024 के चुनाव का आकलन करेंगे। 2014 के चुनाव के वक्त रिजॉर्ट वाली राजनीति हो रही थी और इस रिजॉर्ट वाली राजनीति में रश्मि ठाकरे ने अहम भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ शिवसेना का गठबंधन किया था। तब किसी भी नेता को कोई शिकायत नहीं थी, सब साथ थे। बीजेपी के साथ शिंदे, फडणवीस सब एक साथ एक मंच पर थे। तब शिंदे का उतना नाम नहीं था, लेकिन 20 साल के पुराने एक एक्सपीरियंस नेता थे, तो उनको पहचान तो मिली हुई थी, सभी नेता उनको जानते मानते थे। लेकिन अब बात करें 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की, हर कोई ये देख रहा है कि शिंदे गुट जब से अलग बटा है तब से फडणवीस का समर्थन नहीं मिला। उनकी लड़ाई शिंदे से है, यानी उद्धव ठाकरे की लड़ाई शिंदे से है, फडणवीस से नहीं। पहले भी फडणवीस के द्वारा ये कई सारी बातें सामने आई कि उनको कई ऑफर मिले थे कि शिंदे को छोड़िए, आप सीधा गठबंधन उद्धव ठाकरे वाले गुट से कीजिए। लेकिन रश्मि ठाकरे की भूमिका की बात करें, कहा यह जाता है शिवसेना पार्टी चली बाला साहब ठाकरे के बाद जिस तरीके चल रही थी, हर कोई ये जानता है कि वो गाड़ी ऐसी चल रही थी कि बिना यहाँ पर कह सकते हैं ड्राइवर के, और उसको धक्का मार बस गाड़ी वो चल रही थी। लेकिन रश्मि ठाकरे ने कहीं ना कहीं स्टीयरिंग सीट अपने हाथ में, और स्टीयरिंग जो कह सकते हैं उनके हाथ में था। फैसले वो ले रही थी, एग्जीक्यूट उद्धव ठाकरे कर रहे थे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा 2019 में, ये सारी बातें शिवसेना के अंदर रश्मि ठाकरे ने फैलाई थी। रश्मि ठाकरे चाहती थी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कोई शिव सैनिक ही बने, वरना तो आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे के मन में अचानक से कहां से इच्छा आएगी। और साथ ही साथ शिंदे भी इस पर कुछ नहीं बोले, आदित्य भी नहीं बोले, संजय राउत भी नहीं बोले, तो आवाज अंदर से आई थी। अब रश्मि ठाकरे की बात करें तो पर्दे के पीछे ही कहानी को बखूबी निभाती नजर आई। सूत्रों के मुताबिक जो अभी जानकारी दी वो रिपोर्ट के आधार पर है। इसके बाद 2024 का अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव देखा जाए तो पिछली बार गठबंधन बहुत कमाल का था। 48 में से 41 सीटें शिवसेना और यहाँ पर बीजेपी ने हासिल करी थी। उद्धव को ही फायदा हुआ था, फडणवीस को ही फायदा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा ही फायदा हुआ था। लेकिन अब बात आती है कि क्या दोबारा गठबंधन हो सकता है, तो जरूर हो सकता है। लड़ाई तो शिंदे से है, फडणवीस से नहीं। तो ऐसे में रश्मि ठाकरे इस बार बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ फडणवीस की कुछ नाराजगी है तो उसको दूर करने का जिम्मा रश्मि उठा सकती है। क्योंकि रश्मि ठाकरे के अगर कंधों पर देखा जाए बहुत बड़ा दारोमदार है। अपने पति के साथ साथ अपने बेटे आदित्य यादव को भी राजनीति के एक ऐसे सियासी मंच पर पहुंचाना है जहां से उनका नाम हो, ना कि नाम बदनाम हो, तो वहां पर उनको वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। लेकिन अब चर्चाओं का बाजार शुरू हुआ है, तो इन्हीं सब के बीच देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कैसे आगे माहौल बनता है और इसी माहौल के खिलाफ कैसे आगे बातें रखी जाती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि शिंदे को छोड़ फडणवीस को क्या उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करना चाहिए? अगर चुनाव आयोग की बात करें तो शिवसेना पर चुनाव आयोग फैसला करेगा और हो सकता है उद्धव ठाकरे के समर्थन में जाए ये फैसला, क्योंकि जिस तरीके से दलीलें दी गई थी कपिल सिब्बल के द्वारा, वो दलीलें बहुत शानदार थी। लेकिन इसी के साथ साथ हमें यह भी देखने को मिला कि इन दलीलों को लेकर काफी ज्यादा चतुराई भी शिंदे गुट दिखाता नजर आया। इलेक्शन कमीशन शिवसेना मामले पर सुनवाई देगा ही देगा, लेकिन अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ में जाती है तो क्या यहां पर फडणवीस उद्धव ठाकरे से गठबंधन करने के लिए मजबूर होंगे, या फिर दो तलवार और ढाल के चुनाव चिन्ह के साथ शिंदे के साथ ही गठबंधन करते नजर आएंगे? देखना भी खासा दिलचस्प रहेगा। महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।